टीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे पीपीएमटी, आईपीएमटी और डाटा टेबल के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको ईएमआई के बारे में पढ़ाया था और आज की क्लास में पीपीएमटी, आईपीएमटी और डाटा टेबल के बारे में समझना। जहां पे पीपीएमटी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट और आईपीएमटी का मतलब होता है इंटरेस्ट अमाउंट। मतलब ये जो पर महीना जो हम ईएमआई पे कर रहे हैं, इसमें कितना रुपया हमारा मूलधन का पैसा है और कितना रुपया हमारा ब्याज का पैसा है, वही आज की क्लास में हम लोग निकालना सीखेंगे। वो निकलेगा तो कैसे? तो पीपीएमटी और आईपीएमटी से निकलेगा। अगर पीपीएमटी और आईपीएमटी दोनों जोड़ने के बाद रिजल्ट आपका 10,138 रुपया 21 पैसा के बराबर आ जाता है, तो आपका पीपीएमटी और आईपीएमटी सही है। अदरवाइज आपका फार्मूला क्या है? गलत है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा? आप यही डेटा ले लीजिएगा जिस डेटा पे आपने कल ईएमआई निकाल रखा था, उसी डेटा को कॉपी पेस्ट करिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी अमाउंट में आपको देखना है कि कितना मूलधन का पैसा है और कितना ब्याज का पैसा है। जहां पे मैंने डिनोट लिखा भी है, पीपीएमटी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट और आईपीएमटी का मतलब इंटरेस्ट अमाउंट, मैंने यहाँ पे टाइप भी किया हुआ है। तो जैसे जो है यहाँ पे आपको निकालना है सबसे पहले पीपीएमटी। क्या निकालना है? पीपीएमटी। तो मैंने सीरियल वाइज तरीके से मैंने 10 महीने का देखा है। आप इससे ऊपर भी अपना चेक कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। मैंने अभी टोटली 10 महीने का रिकॉर्ड अभी आप आपके सामने बताएंगे। इसके बाद भी अगर आपको निकालना होगा तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन 10 महीने का क्लियर आना चाहिए। तो चलिए, पीपीएमटी निकालने के लिए, प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले हम इक्वल करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे पीपीएमटी और ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसमें सिंगल मंथ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पहले महीने में हमको पता चल जाएगा, फिर दूसरे महीने में पता चलेगा, फिर तीसरे महीने में पता चलेगा कि मूलधन का पैसा हमको कितना देना रहेगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें पहले आपसे रेट के बारे में पूछा जाता है। तो रेट के बारे में मैंने आपको बताया भी था कल, इंटरेस्ट रेट होता है। और पीएमटी निकालने के लिए हम डिवाइड करते थे ना इसको, तो अभी डिवाइड नहीं करेंगे, पहले हम इसको F4 से फिक्स करेंगे। अब F4 से फिक्स करते क्यों है, क्या रीजन है? तो देखिए, F4 ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ट्रिपल सी में कि सर F4 से फिक्स क्यों किया जाता है, F4 से फिक्स करने से क्या रिजल्ट मिलता है? तो F4 से फिक्स करने से बस एक ही रिजल्ट मिलता है, कॉलम से पहले और कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल लग जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, इक्वल करते हैं इक्वल, और यहां से मैंने इसको सिलेक्शन कर लिया 8% को, तो इसमें क्या कॉलम है और क्या रो है? जो मैंने सिलेक्शन किया इसमें क्या कॉलम है और क्या रो है? सी कॉलम है और 13 रो है। जैसे ही F4 से फिक्स करेंगे तो सी से पहले और सी के बाद क्या लगेगा? डॉलर का सिंबल लग जाएगा। देखिए, ये ट्रिपल सी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि अगर हम एक्सेल में किसी वैल्यू को फिक्स करते हैं तो उससे क्या हमको जानकारी मिलती है। तो आप उसमें लिख सकते हैं कि कॉलम से पहले और कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल लग जाता है। तो चलिए, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे, और इक्वल करने के बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे पीपीएमटी और ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे रेट पूछ रहा है तो रेट को सिलेक्शन करेंगे, F4 से फिक्स करेंगे और तब जाकर के डिवाइड करेंगे कितना से? 12 से। पुनः नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से पूछ रहा है पर का मतलब होता है सिंगल मंथ। क्या होता है? सिंगल मंथ। तो इसमें एक मंथ को हम सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद से पूछा जा रहा है एनपीईआर। एनपीईआर का मतलब मैंने बताया था नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड मतलब कितने महीने का टाइम आपको मिला हुआ है। तो यहाँ पे 60 मंथ को सिलेक्शन करेंगे और इसको भी F4 से फिक्स करेंगे, पुनः नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से पूछ रहा है फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। इसमें जो है बस हम लोन अमाउंट को लेते हैं और इसको भी F4 से फिक्स करेंगे और पुनः नीचे कॉमा करने के बाद टाइप में एक लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके हम क्या कर देंगे? एंटर। तो ये चूंकि वैल्यू आपका डॉलर में आएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये वैल्यू आपका डॉलर में आएगा। ठीक है, अब इसी को आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। 10 महीने का निकल करके आ गया रेशियो। देखिए, पर इससे क्या समझ में आया? कुछ इंक्रीमेंट दिख रहा है? ये बैलेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे 7224 रुपया 23 पैसा है और स्टार्टिंग में 6804 रुपया 88 पैसा है। तो ये जो अमाउंट आपका पीपीएमटी अमाउंट है, पीपीएमटी अमाउंट हमारा बढ़ता हुआ चला जाता है।
पीपीएमटी हमारा बढ़ता हुआ चला जाता है, लेकिन आईपीएमटी का अमाउंट हमारा घटता हुआ चला जाता है। क्यों और कैसे, तो इसके बारे में आप समझिए। जैसे मान के चलिए आपने किसी से 50,000 रुपया उधार ले लिया। कितना रुपया? 50,000 रुपया। और आप उसको रिफंड करना चाहते हैं। एक बार में आपने उसको 10,000 रुपया दे दिया। 50,000 लेने के बाद कुछ महीने तक, कुछ साल तक आपने पैसा रोक रखा। उसके बाद से आप पैसा रिफंड कर रहे हैं, तो एक बार में आपने 10,000 दे दिया। फिर दूसरी बार आपने 20,000 दे दिया। फिर तीसरी बार मान के चलिए कि आपने जो है 10,000 और दे दीजिए। तो टोटल उसके पास पैसा कितना हो गया? 40 हो गया ना। अरे एक बार 10,000, एक बार 20,000 और पुनः एक बार 10,000, 40,000 हो गया ना। तो वो पैसा आपसे डिक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके पास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। उसके पास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मतलब हम जैसे जैसे अमाउंट के करीब जाते हैं, वैसे वैसे हम ये पाते हैं कि हमारा पैसा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पास कम होगा, लेकिन कंपनी को आप देंगे तो कंपनी की तरफ बढ़ेगा ना। तो चलिए, तो ये अमाउंट हमारा बढ़ता हुआ दिखाई देता है और आईपीएमटी अमाउंट हमारा घटता हुआ दिखाई देता है। मतलब अमाउंट के जितने करीब जाते हैं उतना ब्याज हमको कम देना पड़ता है। जैसे इसको भी निकालने के लिए बस पीपीएमटी की जगह पे आईपीएमटी लिख देना है, बाकी सारा ऑप्शन वही रहेगा। बस केवल हेडिंग आपको चेंज कर देना है। सबसे पहले क्या करेंगे? इक्वल टू करेंगे, यहां पे लिखेंगे आईपीएमटी, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसमें सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे किसको? इंटरेस्ट रेट को। और इसको भी F4 से फिक्स करेंगे और तब जाकर के डिवाइड करेंगे कितना से? 12 से। पुनः नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद से सिंगल मंथ को सिलेक्शन करेंगे, पुनः नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद ऑल मंथ को सिलेक्शन करेंगे, इसको भी F4 से फिक्स करेंगे। बस आप इतना समझिएगा, सिंगल मंथ को आपको फिक्स नहीं करना है, पूरे मंथ को एक साथ आपको फिक्स करना है। पुनः नीचे कॉमा करेंगे। अब इसके बाद से आपसे पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोन अमाउंट को सिलेक्शन करेंगे, पुनः नीचे कॉमा कर, इसको भी F4 से फिक्स करेंगे और तब जाके नीचे कॉमा करने के बाद टाइप में और ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर कर देंगे। 3,333 रुपया 33 पैसा आ गया। तो क्या समझ में आ रहा है? लास्ट में कितना है? 2,913 रुपया 98 पैसे। जैसे मान के चलिए आप किसी से अगर पैसा आपने उधार ले लिया, तो मान के चलिए कि आप उसको रिफंड करना चाहते हैं, तो जैसे रिफंड आप करेंगे तो ब्याज तो आपको देना पड़ेगा ना। तो जैसे मान के चलिए कि आप अमाउंट के जितने नजदीक जाएंगे उतना आपका ब्याज का पैसा कम होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा बिल्कुल जीरो लेवल हो जाएगा, लेकिन जीरो भी होगा, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं। जब आपका ईएमआई कंप्लीट होगा तो आपका बैलेंस बिल्कुल जीरो लेवल पे आ जाएगा। वो आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है वो आपको घटता हुआ दिखाई देता है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यहां तक कोई दिक्कत? अभी भी सही नहीं है। कैसे सही मानेंगे? तो जब दोनों जोड़ने के बाद अगर 10,138 रुपया 21 पैसा के बराबर आ गया तो आपका फार्मूला सही है, नहीं तो आप सुधार करिए कि आपका फार्मूला आपने कहां पे गलती किया है। समझ में आ रहा है ना? तो जोड़ने के लिए जो फार्मूला है, सबसे पहले अल्ट के साथ इक्वल टू दबा करके एंटर कर लीजिए। रिजल्ट आ गया, एक पैसा कम आ रहा है क्या? इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। सिंपल फार्मूला मत लगाइएगा, मतलब ऐसे नॉर्मल प्लस से जोड़ लीजिएगा। अब सम क्यों नहीं काम किया है बताइए, कोई रीजन? क्योंकि फार्मूला लगा है दोनों में और नॉर्मल मैंने जोड़ा है तो बता दिया। जैसे कल आपने चेक किया होगा ईएमआई वाले में, अगर आप इसको सिलेक्शन करके मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कुछ और आएगा। तो देखिए यहाँ पे पैसा तो हम पूरे महीने तो उतना ही दे रहे हैं, लेकिन चेंजिंग हो रहा है किसमें? प्रिंसिपल अमाउंट में और इंटरेस्ट अमाउंट में। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर 10,138 रुपया पहले महीने में दे रहे हैं तो 10वें महीने में आपसे जो है 12,000 रुपया लिया जाएगा। पैसा उतना ही है, लेकिन चेंजिंग किसमें देखने को मिल रहा है? इंटरेस्ट अमाउंट में और प्रिंसिपल अमाउंट में। किसी को कोई प्रॉब्लम? हो जाएगा प्रैक्टिकल। अब चलिए, अब हम चलते हैं डाटा टेबल के बारे में समझते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि डाटा टेबल ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि 60 महीने का ईएमआई बना है तो 10,138 रुपया 21 पैसा आया। अगर कस्टमर होशियार होगा तो वो जरूर कहेगा कि हमको 60 महीने में पेमेंट नहीं करना, हमको पहले ही पेमेंट कर देना है, 10 महीने का आप इंस्टॉलमेंट बना दीजिए, हम इतना ब्याज नहीं दे पाएंगे। तो 10 महीने का अगर हम बनाते हैं तो सिंगल मंथ का क्या रिस्पॉन्स आएगा, या 20 महीने का बनाते हैं
तो सिंगल महीने का क्या रिस्पॉन्स आएगा। अभी तो हम 60 महीने का बनाए हैं तो 10,138 रुपया 21 पैसा आ रहा है। तो क्या 10 महीने का बनाएंगे तो एक महीने का अमाउंट इससे कम आएगा कि ज्यादा आएगा? बोलिए, कम आएगा? कैसे ज्यादा आएगा? कैसे ज्यादा आएगा? मैंने कल भी आपको बताया था कि जब मंथ कम होता है तो अमाउंट आपका इंक्रीज होता है, और जब मंथ आपका ज्यादा होता है तो अमाउंट आपका डिक्रीज हो जाता है। मतलब कम पैसा देना है तो ज्यादा महीने का बनवाइए, और ज्यादा पैसा देना है तो कम महीने का बनवाइए। ऐसा होता है ना। तो मान के चलिए कि इन्होंने कंपनी में बोला कि ऐसा भी हमको 60 महीने में नहीं देना, हमको 10 महीने का रिस्पॉन्स बताइए, तो 10 महीने में ब्याज नहीं लगेगा? लगेगा, लेकिन कम लगेगा। अब ऐसा नहीं कि 8% घट करके 5% आ जाएगा, उसमें भी 8% लगेगा, लेकिन जो आप 60 महीने में दे रहे थे वो मात्र आपको 10 महीने में देना होगा। तो डाटा टेबल निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इसमें गलती मत करिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे हमने लिख लिया 10 महीना, फिर यहाँ पे 20, 30, 40, 50, 60, 70, उन सब निकाल करके बता देगा, कहेगा कि ऐसा है, हम आपको सब निकाल करके बता दे रहे, जो आपको अच्छा लगेगा उसी का आप ईएमआई बनवाइएगा। बार बार कौन आपको समझा पाएगा, हमारे पास और भी तो कस्टमर है। तो वो क्या करेगा कि 10 से लेकर के पूरा सीरियल लग करके 70 तक उनको निकाल करके बता देगा। अरे 60 का बताया ही है, 50 तक बताएगा, 70 तक बता देगा। उनको जो अच्छा लगेगा वो कहेंगे कि ऐसा है कि इसी ईएमआई को डन करिए, इसी ईएमआई से हम पैसा भरेंगे। समझ में आ रहा है ना। लेकिन ये जो महीना निकलेगा ये पर महीने का निकलेगा, ये मत समझिएगा कि 70 महीने में उतना देना होगा, यानी कि 70 महीने आपका इंस्टॉलमेंट बना हुआ है, लेकिन एक महीने में आपको पैसा कितना देना है वही आपका यहाँ पे निकल करके आए, जैसे कि आपने 60 महीने का ज्ञात किया है। चलिए ईएमआई निकालने के लिए, सॉरी, डाटा टेबल निकालने के लिए इस तरीके से पहले आप टेबल बना लीजिएगा और इसमें आप बॉर्डर लगा लीजिएगा। बॉर्डर लगाने के बाद इसमें इक्वल करिएगा, इक्वल करने के बाद ईएमआई को केवल सिलेक्शन करिएगा और एंटर बटन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है ना। इसको छोड़ दीजिएगा, एक इसके जस्ट सामने छोड़ दीजिएगा और इसी को रखिएगा यहाँ पे। अब इसके बाद से आपको क्या करना है कि 10 महीने का अलग निकालना है, 20 महीने का अलग निकालना है, 30 महीने का अलग निकालना है, 40 महीने का अलग निकालना है। मतलब अगर 60 से 60 भी मैच करेगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि 10,138 आया है, तो मतलब 60 महीने का इंस्टॉलमेंट बना था तो एक महीने का इंस्टॉलमेंट दिखाया है। वैसे ही अगर 10 महीने का इंस्टॉलमेंट बनवाते हैं तो एक महीने का क्या रिस्पॉन्स आता है वही आपको निकालना सीखना। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक हो जाएगा, टेबल बन जाएगा ना। इसके बाद से नॉर्मल लिखिएगा मत, कॉपी पेस्ट मत करिएगा, इक्वल करने के बाद तब यहां से सिलेक्शन करके एंटर कर लीजिएगा तो ईएमआई आपका आ जाएगा। इसके बाद से पुनः पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद आप आ जाइएगा सबसे पहले कहां पे, डाटा टैब में, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा डाटा टेबल में, व्हाट इफ एनालिसिस डाटा टेबल, दिख रहा है ना, इसी पे क्लिक करिएगा। इसमें दो ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा, देखिए इसमें पूछ रहा है रो इनपुट सेल और इसमें पूछ रहा है कॉलम इनपुट। तो बस कुछ नहीं करना है, केवल कॉलम इनपुट सेल में 60 मंथ को सिलेक्शन कर लीजिएगा, इसी के आधार पे निकला है ना ईएमआई, ओके कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस से घबराना क्या है, माइनस आप यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से नंबर से जाकर के माइनस वाला सिंबल हटा दीजिए, बस ओके कर लीजिए। देखिए बताया जा रहा है कि अगर आप 10 महीने में पैसा पेमेंट करते हैं तो 51,851 रुपया 70 पैसे का इंस्टॉलमेंट आपका बनेगा पर महीना। कैसे पता चला, तो आप खुद देखिए, 60 महीने का मैंने बनाया था तो 10,138 रुपया 21 पैसा आया है। तो इस तरीके से बाकी हम नहीं समझ सकते हैं, बोलिए। तो इस तरीके से हम डाटा टेबल का प्रयोग करके हम बना सकते हैं। यही आज की क्लास में आपको जानना था, कोई दिक्कत? चलिए फार्मूला छाप लीजिए।